साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की घटना है। यहाँ पर एक मानवी मिश्रा हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। एक दिन अचानक उनके सिर में गोली लगने से उनकी मौत हो जाती है। साथियों ये घटना 2 अगस्त 2025 की है। ये घटना 2 अगस्त साथियों ये घटना जो है 31 अगस्त की है। सॉरी हाँ साथियों 3 अगस्त नहीं, ये 31 अगस्त की है। और साथियों ये यूपीएससी की तैयारी कर रही थी मानवी मिश्रा ने। तो इससे जो है उसी समय पे किसी लड़के से प्यार हो जाता है और वो लड़का है जो है अभिनव कटियार करके है। अभिनव कटियार जो है ये उसके साथ प्रेम प्रसंग में रहने लगती है। और फिर ये लोग जाके 7 जनवरी 2025 के दिन 7 जनवरी 2025 के दिन ये लोग किसी मंदिर में जाके पहले शादी कर लेते हैं। और ये साथियों ये शादी जो है अंतर जातीय विवाह है। मतलब जैसे अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग जाति के हैं, अंतर जातीय विवाह है। और जब ये लोग शादी कर लेते हैं और उसके बाद में फिर कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। ये लोग दोनों कार्य को कर लिया। लेकिन जब ये लड़की जो है शादी कर लेती है, इसके घर वालों को मालूम पड़ता है। तो इस लड़की का एक भाई है, छोटा भाई है, जिसका नाम बीरू बताया जा रहा है, बीरू मिश्रा। और साथियों वो विकलांग भी है, शायद हाथ से या पैर से विकलांग भी है। तो वो बहुत नाराज था कि तुमने अपनी मर्जी से शादी क्यों कर ली, क्या हम लोग मर गए थे, ऐसा लोग कहते हैं ना। तो ये जो है बहुत नाराज था। और उसके बाद में आना जाना जैसे इन लोगों का बंद हो गया, वही जनवरी से आना जाना बंद हो गया। बेटी वहीं ससुराल में वहीं अपने वहां रहने लगी अपने प्रेमी के साथ। फिर जैसे 31 अगस्त जो ये समय बताया जा रहा है घटना का, इससे 1-2 दिन पहले जो है इसकी माँ, मानवी की माँ जो है इसको फोन करती है कि बेटी वो मझले वाले भाई की शादी है और तुम आ जाओ और अपने उनको भी लेके आओ जो है। और वहीं फिर जो है सबके सामने तुम्हारी यहाँ भी अपने रीति रिवाज से शादी करा देंगे। तो मानवी जो है ये सुन के उसके अंदर खुशी हुआ कि चलो अगर माँ बाप हमको छोड़े थे, हमसे फोन बात नहीं कर रहे थे, सब चीज रिश्ता तोड़ दिए थे, तो जो है अगर माँ बुला रही है तो हमको जाना चाहिए। तब ये चली गई जो है, चली गई। उसके बाद में एक दिन बीता और दूसरे दिन इसका जो भाई है विकलांग, उसने रिवाल्वर लेके आया और अपनी बहन के सिर में पीछे से साथियों बाएं तरफ जो है सिर में गोली मार दी। गोली मार दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और उसके बाद में उस रिवाल्वर को, उस असलहे को उसका भाई जो है मानवी की दाहिने हाथ में पकड़ा दिया कि जब पुलिस आएगी देखेगी तो ये होगा कि मानवी ने खुद हत्या की है, ऐसा लगेगा कोई मारा नहीं है, मानवी ने खुद अपना हत्या कर ली। क्योंकि वो लव मैरिज की थी और यहाँ घर वाले कुछ बोले होंगे, उसको शर्म आ गई, ऐसा जैसे एक बहाना समझो, बहाना ये लोग किए। साथियों जब पुलिस आती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है, देखती है, जब देखती है कि उसके दाहिने हाथ में पिस्टल है, उसके दाहिने हाथ में पिस्टल है और गोली लगी है साथियों बाएं सिर की तरफ। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि दाहिने हाथ से बाएं हाथ में इतना ढंग से कोई गोली मार ले। फिर पुलिस वालों को शंका होता है। फिर इसकी माँ से, इसका जो विकलांग भाई बीरू है उससे पुलिस पूछताछ करती है।
लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साथियों, फिर जब पुलिस अपना असली रूप दिखाती है तो ये बीरू जो है अपना मुंह खोलता है। बीरू तब बताता है कि साहब, हम लोग बहुत नाराज थे और ये अंतरजातीय विवाह कर ली थी, लव मैरिज कर ली थी, और इसी से आहत होके हमको पहले से ही गुस्सा था, तो हमने ही अपनी बहन को मार डाला। साथियों, बीरू को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज रही है, और आगे इस केस में जो भी कुछ आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन साथियों, अभी एक चीज और कहना चाहेंगे कि देखिए, समय के हिसाब से सब कुछ बदल रहा है। अभी अंतर जाति, जाति ऐसा आदमी कुछ भी नहीं देख रहा है। जिसका जिससे जम रहा है, प्रेम मोहब्बत हो रहा है, वो उससे कर रहा है। अब ये सब बहुत पीछे वाली बातें हो गई। लेकिन गांव समाज की दृष्टि से अगर देखा जाए, जहां जैसे हम गांव में रहते हैं, गांव में देखा जाए तो अभी भी ऐसी बात नहीं है साथियों। क्योंकि हमारा जो रिश्ता जहां होता है, जिसको हम अपना मानते हैं रिश्ता, वही रिश्ते में शादी करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी कर लिए जो है। तो साथियों, इसमें बीरू नाराज था, भाई है। अब एक बात देखें तो नाराज होना भी स्वाभाविक है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात अगर देखें कि तुमको नाराज होना नहीं था, अब तुम्हारी बहन किसी से प्यार कर रही थी, शादी कर ली, तो तुमको ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब चलो, उस गुस्सा गुस्सी में तुमने मार दिया बहन को। अब बहन तो मर गई, समझो, बहन तो गई सब दिन के लिए। अब तुम क्या बचोगे? हो सकता है तुमको फांसी की सजा मिले, हो सकता है तुमको जो है उम्र कैद की सजा मिले। तो ऐसा समझो, अपने हाथ से लोग झूठी शान शौकत, झूठी दिखावे के चक्कर में ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं, ऐसा कुछ कर जाते हैं कि जिसकी सजा फिर वो आजीवन, जीवन भर भुगतते रहते हैं। वहीं फिर जेल में उनके आंसू गिरते रहते हैं। ये उनको एहसास होगा कि हमको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए था। बहन की खुशी में तुम्हारी भी खुशी होनी चाहिए थी। अब बहन वहाँ लव मैरिज कर ली, अपने मर्जी से शादी कर ली, और वो पढ़ी लिखी थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी साथियों। पढ़ने लिखने, ज्ञान बुद्धि में कोई कमी नहीं थी। अब उसकी इच्छा थी, कर ली, और तुम्हारा तो पूरा खर्चा भी तो बच गया। तुम शादी करते, उसमें भी खर्चा होता, ये सब दुनिया का तामझाम करते, वो भी बच गया। लेकिन तुम झूठे अपनी शान शौकत के चक्कर में, झूठे वाहवाही में आके अपनी ही बहन का कत्ल कर दिए। अब गए न जेल। जो भी तुमको भड़काया चमकाया होगा, तुमको आवेश दिलाया होगा, गुस्सा दिलाया होगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। अब ऐसे लोगों का कोई साथी नहीं होता है साथियों। अब तुम जेल में गए हो, वहां कैदी और रहेंगे, पूछेंगे किस केस में आया है, क्या करके आया है, क्या बताएगा? बहन की हत्या करके आया हूं। ऐसे लोगों के ऊपर क्या कहें साथियों। साथियों, आप सभी का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमको अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। कोई भी काम करें, धैर्य से करें, और बुद्धि विवेक के साथ कार्य को अंजाम दें, और गलत कदम पे ना चलें साथियों। जो भी है उसका एक अच्छा रास्ता निकालें, अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।